Welcome to Dr. Eye Care. This is Dr. Ankit Barot. I am a consultant ophthalmologist at Vasudev Kutumbakam Eye Hospital. आज मैं आपसे बात करूंगा प्रेस बायोपिया क्या होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उसकी डेफिनेशन से, उसके बाद उसके कॉजेज बताऊंगा, बाद में प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया के कॉजेज बताऊंगा, उसके बाद आपका अनुभव क्या रहता है प्रेस बायोपिया में वो बताऊंगा, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन। तो प्रेस बायोपिया कोई एरर ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी है जिसमें आपका एकोमोडेशन पावर कम होता जाता है और आपको नज़दीक बराबर दिखाई नहीं देता। इसके कारण क्या होते हैं? हमारे आंख में जो नेचुरल लेंस है उसका जो कैप्सूल रहता है उसकी इलास्टिसिटी अगर कम हो जाए तो आपको प्रेस बायोपिया हो सकता है, या आपका लेंस सब्सटेंस हार्ड हो जाए तो आपको प्रेस बायोपिया हो सकता है। इसके अलावा हमारे लेंस के आजू बाजू मसल्स होते हैं जिसे हम सीलियरी मसल्स बोलते हैं, ये जो सीलियरी मसल्स होते हैं उनका पावर कम हो जाए तो भी प्रेस बायोपिया होता है। अब मैं आपको बताऊंगा प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया में क्या होता है। जनरली आपको नज़दीक के चश्मे या प्रेस बायोपिया 40 की उम्र पे आता है, लेकिन क्या आपको 40 से पहले भी ये बीमारी हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया उसे कहते हैं। प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया के क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण है अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया, यानी अनकरेक्टेड प्लस पावर। इसके अलावा अगर आपका लेंस प्री मैच्योरली हार्ड हो जाए तो भी आपको प्री मैच्योर हाइपरोपिया हो, प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया हो सकता है। इसके अलावा आपको जनरलाइज बॉडी वीकनेस हो तो भी आपको प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया हो सकता है। नहीं तो आई प्रेशर डिसीज, ग्लोकोमा या काला पानी अगर आपको हो तो भी आपको प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया हो सकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है, आपका अनुभव क्या रहता है। इसमें आप नज़दीक से चीज़ें नहीं पढ़ सकते, आपको दूर करनी पड़ती है। आप सुई में धागा नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको एस्थेनोपिक सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि आँख में दर्द, सर दर्द, आँख से पानी गिरना, थोड़ा स्ट्रेन लगना, लाइट सेंसिटिविटी होना, थोड़ा सी उल्टी जैसा लगना और आँख में थकान सा महसूस होना, ये सब आपको नज़दीक के काम करते वक्त या पढ़ाई के वक्त महसूस हो सकते हैं। अब मैं इसके ट्रीटमेंट पे आऊँगा। ट्रीटमेंट के दो मोड्स होते हैं, एक होता है स्पेक्टिकल और दूसरा होता है सर्जरी। स्पेक्टिकल में ऐसा होता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कंसिडरेशन में लेगा, उसके बाद आपको स्पेक्टिकल पावर देगा। लेकिन जनरली अगर 40 से 42 की उम्र है तो हम +1 पावर देते हैं, 43 और 44 की एज है तो हम +1.25 देते हैं, अगर 45, 46, 47 हो तो हम +1.5 देते हैं, 48 और 49 हो तो हम +1.75 देते हैं, अगर 50 और 51 हो तो हम +2 देते हैं, 52, 53, 54 हो तो हम +2.25 देते हैं, 55 या उससे अबव हो तो हम +2.5 देते हैं। लेकिन तो भी आपका ऑक्यूपेशन और आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जैक्ट पावर जानने के लिए। अब चश्मे का प्रकार कितना होता है? 3 प्रकार के चश्मे होते हैं, एक होता है मोनोफोकल, एक होता है बाईफोकल, एक होता है ट्राईफोकल या फिर प्रोग्रेसिव। अब मोनोफोकल में क्या होता है कि आप सिर्फ नज़दीक के लिए ही ये वाला चश्मा यूज़ कर सकते हैं। बाईफोकल में आप दूर भी देख सकते हैं, नज़दीक भी देख सकते हैं, लेकिन जब आप दूरी से नज़दीक देखें या फिर नज़दीक से दूर देखें तो एक जंप आता है विजन में, तो वो वाला जंप प्रोग्रेसिव में नहीं आता। और ये जो बाईफोकल लेंस होता है वो इतना अपीलिंग भी नहीं होता और इससे आपकी उम्र भी पता चल जाती है। तो आपकी उम्र पता ना चले उसके लिए आपको प्रोग्रेसिव लेंस यूज़ करना चाहिए। ये अपीलिंग भी होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और इसमें इंटरमीडिएट विजन भी होता है, यानी आप कंप्यूटर पे काम करना चाहते हो तो प्रोग्रेसिव लेंस आपके लिए बेहतर रहता है। अब मैं आपको सर्जरी के बारे में बताता हूँ। जब आप मोतीबिंदु की सर्जरी करवाए तो आप आपके सर्जन को कह सकते हैं कि क्या आप आंख में मल्टीफोकल लेंस लगवा सकते हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप सूटेबल कैंडिडेट है मल्टीफोकल लेंस के लिए या नहीं। अगर आप सूटेबल कैंडिडेट हो तो आप मल्टीफोकल लेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका प्रेस बायोपिया रिलीव हो जाएगा। और ये दोनों आंख में करवाना पड़ता है, सिर्फ एक आंख में मल्टीफोकल लेंस नहीं चलता, दोनों आंख में करवाना पड़ता है। लेकिन आप सूटेबल हो, अगर आपका सर्जन कहे कि इट इज सूटेबल फॉर यू तो ही आप मल्टीफोकल लेंस लगाइए, क्योंकि उसका एक एडेप्टेबिलिटी कर्व रहता है। दूसरी सारी सर्जरीज है वो अंडर ट्रायल है, जैसे ही वो पब्लिश होती है फॉर ह्यूमन यूज़ तो मैं आपको अपडेट करूँगा। और इसके अलावा मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है प्रेस बायोपिया का टॉपिक। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप नीचे के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।